बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के महबूब बंदों और पसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, डाइस पर जलवा अफरोज मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब दामत बरकातुहुम और आज की बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान नदवी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली। और आज का ये प्रोग्राम राहे इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद आज़ीम साहब, जनाब भाई मोहम्मद आमिर मंसूरी साहब, जनाब भाई कादिर खान साहब, जनाब भाई मोहम्मद सरफराज साहब और भी जुमला कमेटी के जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद हैं, दुआओं के मुस्तहिक हैं। आपके साथ साथ जनाब भाई मोहम्मद शादाब साहब, जनाब भाई हाजी मोहम्मद ज़ीशान साहब
और जो इस वक्त सरजमीन लखनऊ में रह रहे हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर नदवी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, आप सब लायक़े सताइश हैं, लायक़े एहतराम हैं। अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है और आप हजरात काम कर रहे हैं। आज का ये जलसा 15 अगस्त के मौके पर यौम आज़ादी के उन्वान से, जश्न आज़ादी के उन्वान से मुनक़िद हुआ है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है और आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी के पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियां छुपी हुई हैं। यही वो आज़ादी मुल्क हिंदुस्तान के पाने के लिए, जहां एक तरफ हमारे उलमा मुसलमान तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुल्की भाई सब बराबर के शरीक रहे। लेकिन जब हम तारीख को देखते हैं, 1857 से पहले की तारीख, तो इसमें हमारे उलमा का किरदार, हमारे मुस्लिम कौम का किरदार बहुत बड़ा रहा। हमारे असलाफ का किरदार बहुत बड़ा रहा है। हम जब तारीख की रोशनी में जाते हैं तो तारीख हमें ये बताती है कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान में 1498 में अंग्रेज दाखिल हुए, फिर उसके बाद 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, बिजनेस के नाम से, तिजारत के नाम से सरजमीन बंगाल की जानिब से जब वो हिंदुस्तान में अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ दाखिल होते हैं, तो मेरे भाइयों, उनका आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की तरफ कब्जा नजर आने लगता है। अगर मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं हो सकती कि अंग्रेज की साजिश को, अंग्रेजों की फिक्र को सबसे पहले भांपने वाले, अंग्रेजों की फिक्र को सबसे पहले जानने वाले, अगर मैं ये नाम लूं तो गलत नहीं हो सकता। वो नाम ये है अल्लामा मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह, कि आपने सबसे पहले अंग्रेजों की चाल को समझा, आपने सबसे पहले अंग्रेजों की फिक्र को समझा। आपने महसूस किया ये अंग्रेज, ये गोरी चमड़ी वाले हमारे मुल्क में इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ बिजनेस करें, रहमतुल्लाहि अलैह ने जब इस बात को कहना शुरू किया तो लोगों के ज़हन और दिमाग में अलग अलग बातें आती रही। अल्लामा मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जब इस बात को शुरू किया तो उसके बाद आप दुनिया से कहते कहते तशरीफ ले गए। फिर आपका ये पैगाम, आपकी ये फिक्र बढ़ती चली गई। एक बाद दीगर होते होते फिर ये फिक्र पहुंचती है हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ
आपने भी उनकी चाल को समझा और उनकी चाल को समझकर, अंग्रेजों की फिक्र को समझकर आपने ये तय किया हम इन्हें निकाल कर रहेंगे, हम इन्हें हटा कर रहेंगे। इस फिक्र में आप बराबर शरीक रहे। फिर जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो आपके फर्जंद अर्जुमन हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह मैदान में आते हैं। जब अंग्रेज ने 1803 में मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है, ऐलान किया है, तो उस वक्त लोगों का बोलना मुश्किल था। उस वक्त चारों तरफ अजब कैफियत थी। लोग अंग्रेज के खिलाफ बोल नहीं सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। ऐसे दौर में एक मर्द मुजाहिद के तौर पर अपने वक्त के जिंदा वली हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह उठते हैं और उठने के बाद आप फतवा जारी करते हैं कि अब इस मुल्क में जिहाद जरूरी है, अब गुलामी की जंजीरों से निकलना होगा, अब अंग्रेजों की गुलामी से निकलना होगा, अपने मुल्क को आजाद कराना, अपने मुल्क को आजाद कराना होगा। आप भी जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, फिर ये जंगे आजादी का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। फिर वो हालात आते हैं 1818 से लेकर 1831 तक, फिर ऐसे ऐसे हालात आते हैं जिसमें हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह आगे तशरीफ लाते हैं। फिर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह आगे तशरीफ लाते हैं। फिर अंग्रेज की मुखालफत करते हैं, जंग आजादी में हिस्सा लेने की भरपूर ताकत कुव्वत के साथ आते हैं। आपको माल्टा के अंदर फिर आपके लिए वो हालात आते हैं कि उसमें आपकी शहादत हो जाती है। मेरे भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जंग आजादी की फिक्र बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। फिर होते होते ये सिलसिला आगे बढ़ता है, 1857 तक जाता है। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, 1867 जब आता है तो दारुल उलूम देवबंद का क़याम होता है। दारुल उलूम देवबंद के जरिए से ऐसे मुजाहिद तैयार किए जाते हैं जो जंग आजादी में हिस्से लेने लगे। फिर उसके बाद आजादी की फिक्र बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उसके बाद ये हालात ऐसे आते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आजाद हो। याद रखना, जब हमारा मुल्क आजाद हो रहा था तो जहां एक तरफ हमारे उलमा थे, हमारी मुस्लिम कौम थी, तो इसी तरह दूसरी तरफ हमारे मुल्क के दानिश्वर, हमारे मुल्की भाई भी बराबर के शरीक रहे हैं। अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं हो सकती कि ये आवाज उठाई गई 1857 के बाद से, ये आवाज उठाई गई कि अब मुल्क हिंदुस्तान का एक ले लो, हमें मुल्क आजाद कराना है और इस गोरी चमड़ी वालों से मुल्क आजाद कराकर हम सब बराबर के हकदार हो जाएं। तो जहां एक तरफ हमारे ये उलमा हैं तो दूसरी तरफ हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो तीसरी तरफ महात्मा गांधी जी हैं, और भी बहुत सारे नाम हम लेते चले जाएं। नामों का सिलसिला ठहरने में ना पाएगा, रात गुजर जाएगी, इतने हालात और इतने नाम मौजूद। मेरे भाइयों, जब यह मुल्क आजाद हो रहा था, जब ये मुल्क आजाद हो रहा था, उस वक्त कुरान पाक के पढ़ने वाले मौजूद हैं, उस वक्त गीता के पढ़ने वाले मौजूद हैं, उस वक्त रामायण के पढ़ने वाले मौजूद हैं,
उस वक्त और भी दीगर किताबों के मानने वाले मौजूद हैं। सबने अपनी अपनी फिक्रों को रोका और सबने ये फैसला ले लिया कि अब हमको अपने मुल्क हिंदुस्तान में अगर शांति से रहना है, अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर इज्जत से रहना है, अगर अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने धर्म की रोशनी में इबादत करनी है, अगर अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने धर्म की रोशनी में प्रे करना है, इबादत करनी है, तो हम सबको मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को आजाद कराना होगा, हिंदुस्तान को आजाद करा के रहना होगा। फिर क्या था, फिर क्या था, बीवियां बेवा हुई, फिर क्या था, बच्चे यतीम हुए, फिर क्या था, खून रेजिया हुई, फिर क्या था, जेल भर गए, फिर क्या था, उलमा की लाशें सड़कों पर, उलमा की लाशें पेड़ों पर लटका दी गई और दूसरे लोग जो हमारे मुल्की भाई थे सबकी शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मुल्क हिंदुस्तान जिसकी आज हम आजादी मना रहे हैं, हाँ, हमको बराबर का हक हासिल है। इसलिए हासिल है कि हम सब ने मिलकर मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है। मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हिंदू भाइयों का है, ये हिंदुस्तान सिख भाइयों का है, ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां भांत भांत की जबान बोलने वाले और बहुत सारे धर्म के लोग रहने वाले ऐसे लोगों का यह हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान है जिसको गुलदस्ता कहा गया है। ये वो हिंदुस्तान है जहां मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं और सबका होना जरूरी है। ये वो हिंदुस्तान है जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है। हमारी शान गंगा जमुनी तहजीब में छिपी हुई है। हमारी आन, हमारी शान, हमारा सब कुछ प्रेम मोहब्बत में छुपा हुआ है। इसलिए आइए आज 15 अगस्त के मौके पर इस मुख्तसर सी तारीख को सामने रखते हुए हम सब खुशी का इजहार करते हुए हम सब ये तय करें, हम सब ये फैसला लें कि हमारे बुजुर्गों ने सबने मिलकर मुल्क को आजाद कराया है। अब हम इस आजाद मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम इस आजाद मुल्क को और कैसे तरक्की देंगे, हम इस आजाद मुल्क को और कैसे अमन शांति का गहवारा बनाएंगे, इसके लिए हमें चंद काम करने होंगे। पहला काम ये करना होगा, हमें प्रेम से रहना होगा, हमें उखुवत और भाईचारगी का सबूत देना होगा, हमें मोहब्बत को बांटना होगा, मोहब्बतों को करना होगा, हमें एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करनी होगी, हम एक दूसरे को देखकर ये कहें हम हिंदुस्तानी हैं, सामने वाला हिंदुस्तानी है, हम इंसान हैं, सामने वाला इंसान है, ये सब रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का हक अदा करें, एक दूसरे को तरक्की दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब हमारी ये फिक्र होगी तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान खुद ही और तरक्की करता चला जाएगा। क्यों? हमारे मुल्क की शान ही यही है, हमारे मुल्क की पहचान ही यही है कि हम एक थे, एक है, एक। हम दुनिया में देखते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं कि अल्लाह ताला जब धूप निकालता है तो सबके लिए, अल्लाह ने धूप निकाली सबके लिए, अल्लाह हवा चलाता है सबके लिए, अल्लाह पानी बरसाता है सबके लिए।
जिस धर्म के लोग हो सबके लिए पानी बरसा रहा है अल्लाह, सबके लिए हवा चला रहा है अल्लाह, सबके लिए धूप निकाल रहा है अल्लाह, सबके लिए सूरज निकाल रहा है अल्लाह, सबके लिए चांद निकाल रहा है अल्लाह, सबके लिए सितारे निकाल रहा है अल्लाह। ऐसे ही ये आजादी हमको ये पैगाम देती है कि आज सबके लिए आजादी है, सब हिंदुस्तान के अच्छे शहरी हैं। इसलिए हमारा हक है कि हम हिंदुस्तान के अच्छे शहरी बने, हमारा हक है हम हिंदुस्तान के अच्छे बाशिंदे बने। हमारा दूसरा काम यह है इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कि हम तालीम याफ्ता बने, हम एजुकेशन में आगे बढ़े, हम तालीम में आगे बढ़े। तालीम की जब बात आती है तो मुझे मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह का वो फरमान याद आता है। आपने फरमाया था एक बहुत बड़े मजमे में कि देखो बुखार वक्ती बीमारी है, सरदर्द वक्ती बीमारी है और जिहालत पूरी जिंदगी की बीमारी है। एक और मौके पर आपने फरमाया इल्म की मिसाल ऐसी है जैसे इंसान के जिस्म की रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी ठीक है तो वो इंसान ठीक है, वो इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता है। और अगर रीढ़ की हड्डी इंसान की खराब हो जाए वो इंसान झुक जाए। ऐसा ही जिसके बच्चे अनपढ़ हो, जिनके बच्चे जाहिल हो तो वो झुका हो। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं अच्छी अगर सोसाइटी पा दे तो वो अच्छे बन जाते हैं, वरना जिहालत की वजह से, अनपढ़ की वजह से समाज में वो न इज्जत पा पाते हैं न समाज में वक़ार। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात भी और आगे एक मौके पर फरमाई थी कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, रकम नहीं है कि तुम बच्चों को पढ़ा सको, तुम बच्चों को किसी काबिल बना सको, तो ऐ मुसलमानों तुम एक वक्त का खाना खा लेना, तुम एक वक्त का खाना खा लेना, एक वक्त का पैसा बचा लेना और वो पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे लगा देना, अपने बच्चों को जाहिल न रखना, अपने बच्चों को अनपढ़। कैसे मुसलमान के बच्चे अनपढ़ रह सकते हैं? कैसे मुसलमान के बच्चे जाहिल रह सकते हैं? जिन पर नाज़िल होने वाला कुरान सबसे पहले ये पैगाम देता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से। जिस मुस्लिम कौम को गारे हिरा से यह पैगाम दिया हो कि पढ़ो, वो मुस्लिम कौम अनपढ़ कैसे रह सकती है? वो मुसलमान कैसे जाहिल रह सकता है? कि जिस मुसलमान पर यह पैगाम हो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपने रब के नाम से पढ़ना है, तुम्हें पहले कुरान पढ़ना है, तुम्हें पहले अल्लाह को पहचानना है, तुम्हें पहले नबी को पहचानना है, तुम्हें पहले अपने सहाबा को पहचानना है, तुम्हें हलाल किसे कहते हैं इसे पहले पहचानना है, हराम किसे कहते हैं इसे तुम्हें पहले पहचानना है। फिर इसके बाद अगर चाहो तो हाफिज बनो, चाहो मौलाना बनो, मुफ्ती बनो, फाजिल बनो, कारी बनो, काजी बनो। बड़ी बड़ी फजीलतें मौजूद हैं, आप जो चाहो वो बनो, अल्लामा बनो,
मुफस्सिर कुरान बनो, मुहद्दिस बनो, फकीह बनो, ये कहा जा रहा है। और अगर नहीं चाहते हो कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर बने, हमारा बच्चा आगे चलकर अच्छा बिजनेसमैन बने, हमारा बच्चा आगे चलकर एक अच्छा सियासी रहनुमा बने, तो इस्लाम ने आपको रोका नहीं है, कहीं नहीं रोका, कहीं नहीं रोका। आप क्या कीजिए, पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़वा लीजिए, कुरान पढ़ना आ जाए, आपके बच्चों को हलाल और हराम की तमीज हो जाए, अरबी उर्दू दीनियात से वाकफियत पैदा हो जाए, हमारा आपका बच्चा ये जान जाए कि किसको हलाल कहते हैं, किसको हराम कहते हैं, ताकि वो अपना ईमान बचा सके, वो अपना ईमान बचा सके। इतनी तालीम दिलाना हर माँ बाप का फर्ज है। ले जाओ, इसके बाद आप इनको हाई स्कूल ले जाओ, इंटर में ले जाओ, बीकॉम कराओ, एमकॉम कराओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। याद रखना, अगर हमने कुरान से जोड़कर, हमने नबी से जोड़कर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया है, तो हमारा ये बच्चा कल बड़े होकर अपने ईमान का सौदा इंशाअल्लाह कभी न करे। क्यों? इसे मालूम है कि ईमान मुकद्दम है, इसे मालूम है कि ईमान मुकद्दम है। ईमान छिन गया, हमारे पास कुछ न बचा, ईमान छिन गया, हमसे अच्छा कूड़ा है, ईमान छिन गया, हमसे अच्छे ये पत्ते हैं, ईमान छिन गया, हमसे अच्छे ये जानवर है, ईमान छिन गया, तो हमसे अच्छे ये कीड़े मकोड़े हैं। क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो कीमत है, अल्लाह के यहाँ जो वैल्यू है, वो ईमान की है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह फरमा रहे, और तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन बंदा अगर है तो अल्लाह की मदद उसके साथ, मोमिन बंदी अगर है तो अल्लाह की मदद। मोमिन बनने के लिए, मोमिना बनने के लिए हमें दुनिया में चंद काम करने होंगे, दुनिया में चंद काम करने होंगे। एक काम तो ये करना होगा कि हमको अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से जुड़ना हो, तब हम मोमिन कहलाएंगे, तब हम मुस्लिम कहलाएंगे। सीरत तय्यबा से जुड़ना होगा, सीरत नबी से जुड़ना होगा। जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हैं, ऐसे खाना खाना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते हैं, ऐसे पानी पीना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा पहनते हैं, ऐसे कपड़ा पहनना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हैं, ऐसे सफर करना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत है, ऐसी तिजारत करना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रुखसत किया और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया, ऐसे अपनी बेटियों को रुखसत करना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की है, इसी तरह हमको शादियां करना पड़ेगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं, ऐसे हमको सोना होगा। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते फिरते हर लम्हा अपना नमूना पेश किया है, आपके नमूने को सामने रखकर ऐसी जिंदगी गुजारना होगा, तब ईमान कामिल नसीब।
तब ईमान कामिल नसीब होगा। हम ये चाहें कि हम मुसलमान भी कहलाएं, हम ये चाहें कि हम मोमिन भी कहलाएं, हमारी माँ और बहनें ये चाहें कि हम मोमिना भी कहलाएं, हम मुस्लिमा भी कहलाएं, और नमाजें छूटती रहे हम मुस्लिमा भी कहलाएं, बेपर्दा भी रहे हम मुस्लिमा भी कहलाएं, अपने शौहर की ना इत्तिफाकी के साथ जिंदगी वो गुजारती रहे। अगर हमारी माँ बहनें ये चाहती हैं कि अल्लाह की हमें मदद मिले, तो हमारी माँ और बहनों को बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेना होगा, नमाजों की पाबंदियां करनी होगी, सुबह रोजाना कुरान की तिलावत करना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करना होगा, और अपने बच्चों को ये बताना होगा कि मेरे नबी ऐसे खाना खाते थे। अपने बच्चों को ये बताना होगा मेरे नबी ऐसे पानी पीते थे। अपने बच्चों को ये बताना होगा मेरे नबी इस तरीके की जिंदगी गुजारते थे। तब वो मोमिना बनेगी, तब वो अल्लाह की महबूबा बनेगी, तब उनके ऊपर अल्लाह की मदद आएगी। आज कौन हमारे बच्चों को ये बताएगा, कौन हमारे बच्चों को ये बताएगा कि घर से बाहर निकलने का इस्लामी तरीका क्या है? कौन हमारे बच्चों को ये बताएगा कि किसी के घर में दाखिल हो तो इस्लामी तरीका क्या है? कौन हमारे बच्चों को ये बताएगा कि तुम स्कूल जा रहे हो, मदरसे जा रहे हो, तो तुम्हारा कौन सा कदम घर के बाहर पहले निकले? कौन बताएगा? आज माँ बताएगी, अब्बा बताएगा। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम बच्चों के लिए घर शानदार बनाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए शानदार गाड़ियां खरीदते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बड़ा बड़ा कारोबार कराते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े कारखाने बनवा देते हैं, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन बच्चों के ईमान की फिक्र नहीं करते। बच्चे हमारे नबी से जुड़े इसकी फिक्र नहीं करते, बच्चे हमारे कुरान से जुड़े इसकी फिक्र नहीं करते। उसका नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट नतीजा यह है, एक बाप ने कई करोड़ की गाड़ी खरीदी और उसके बाद क्या हुआ, अपने बच्चे को शानदार ड्राइवर न बनाया। बच्चे ने सोचा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लाओ हम भी गाड़ी चला ले। नतीजा क्या हुआ, जब उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली किसी भी तरह, अब उसको चलाना नहीं आता, उसने ले जाके गाड़ी ठोक दी और एक्सीडेंट। कसूर किसका है? बच्चे का कसूर है। बच्चे ने गाड़ी ठोक दी है, बच्चे ने एक्सीडेंट किया है। कसूर तो माँ बाप का है कि पहले बच्चे को गाड़ी सिखाता, पहले बच्चे को गाड़ी चलाना बताता, उसको अच्छी गाड़ी चलाने का हुनर देता, उसके बाद गाड़ी देता। ऐसे ही जा रहे हो दुनिया से, अपने बच्चों को ईमान देकर जाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा कर जाओ, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देकर जाओ, अपने बच्चों को ये बता कर जाओ माँ बाप अनमोल है। अपने बच्चों को ये बता कर जाओ, अपने बड़े भाई की कद्र करो, अपने छोटे भाइयों की शफ़क़त करो। आज हमारे बच्चों को नहीं माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया जो बड़ा छोटे पे शफ़क़त न करे और जो छोटा बड़े का इकराम न करे, मेरे नबी फरमा रहे वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें हम जमा कर लेते हैं। इधर बाप का जनाजा निकला, चंद साल नहीं होते हैं, सारी रकमें बर्बाद हो जाती हैं, सारा प्लान माँ बाप का बर्बाद हो जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है, हमने अपने बच्चों को ईमान वाला नहीं बनाया, हमने अपने बच्चों को इंसानियत की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को इस मुल्क हिंदुस्तान का अच्छा शहरी नहीं बनाया। यौम आजादी का मौका है, हम ये कह सकते हैं, हर बाप की ये जिम्मेदारी है, हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्गों की वो कुर्बानियां जो शहादत के बाद आज यौम आजादी के नाम पर हम बना रहे हैं,
हमारी भी ये जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे अनपढ़ ना हो, हमारे बच्चे जाहिल ना हो, हमारे बच्चे बेईमान ना हो, हमारे बच्चे गाली गलौज वाले ना हो, हमारे बच्चों की निगाहें गंदी ना हो, हमारे बच्चों की ज़बानें गंदी ना हो, हमारे बच्चों के दिल गंदे ना हो। ऐसे बच्चों को किरदार हम बना, इसकी जरूरत है, इस बात की जरूरत है। हम अगर अपने बुजुर्गों की तारीख उठाकर देखें, तो ये तारीख में ये सब चीजें मिलती हैं। हमारे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि नबी से जुड़ने से फायदे क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी सुन्नतों को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जरा अंदाजा लगाओ, हमारे बच्चों को ये कौन बताएगा? हमारे बच्चों को ये कौन बताएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरी सुन्नतें मिटाई जा रही हो, मेरी सुन्नतें मिटाई जा रही हो, ऐसे मौके पर जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। कौन बताएगा इन बच्चों को ये बातें? आज इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नतों को जिंदा करो, अल्लाह ताला 4 इनामात से तुम्हें नवाज देंगे। 4 इनाम। पहला इनाम क्या होगा? अल्लाह ताला रोजी में बरकत डाल देगा। पहला इनाम, अल्लाह ताला रोजी में बरकत डाल देगा। दूसरा इनाम, अल्लाह ताला दीन में पुख्ता कर देगा। तीसरा इनाम, अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। चौथा इनाम, फुज्जार और फुस्साक के दिलों में अल्लाह रोब दबदबा डाल देगा। सुन्नत पर अमल करो, ये नेमतें मिल रही हैं। आज लोग रोजी की बरकत के लिए नमाजें छोड़ रहे हैं, आज लोग रोजी की बरकत के लिए नबी की सुन्नतें छोड़ रहे हैं, आज लोग रोजी की बरकत के लिए अल्लाह और रसूल को छोड़ रहे हैं। दिन रात रोजी में लगे हैं, मशीन बन गए, लेकिन घर में बरकत नहीं है, घर में सुकून नहीं है, घर में इज्जत नहीं है, घर में नफरतों के दरवाजे हैं। क्यों? इसलिए हमने अपने नबी की सुन्नतों को तोड़ा है, हमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ा है। हरदोई के हमारे वो बुजुर्ग हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह सुन्नतों के जिंदा पर पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। आपने 1 मिनट का मदरसा किताब, बहुत छोटा सा किताबचा लिखा, हजरत ने उसमें लिखा है कि जब गुनाहों की कसरत होगी, बिदआत रसूमात के दरवाजे खुलेंगे और सुन्नतें छोड़ी जाएगी, गुनाहों की कसरत होगी तो उम्र में बरकतें खत्म हो जाएंगी, उम्र की बरकतें खत्म हो जाएंगी। कभी हमने गौर किया कि हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्रों में लोग दुनिया से जा रहे हैं? वजह क्या है? वजह एक है, हमने रिश्ता कुरान से तोड़ा है, हमने रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से छोड़ा है। इसलिए आइए मुसलमानों, अल्लाह के महबूब बंदों, जश्न आजादी के मौके पर, यौम आजादी के मौके पर हम फैसला लें। अपने मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में हम शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुल्क की भाइयों के शोहदा ने, सबने मिलकर जो आजाद मुल्क दिया है, इसको और तरक्की पे लाएंगे। तरक्की पे लाने के लिए तालीम के मैदान में आगे आना होगा, तरक्की पे लाने के लिए ईमानदार बनना होगा, दयानतदार बनना होगा, परहेजगार बनना होगा, निगाहों को पाक रखना होगा, एक दूसरे का हक अदा करना होगा, अपने पड़ोसियों का हक अदा करना होगा।
अपने पड़ोसियों का हक अदा करना होगा। कोई पड़ोसी हो, हमारे भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारे सिख भाई हमारे भाई हैं, हम उनका हक अदा करेंगे, ये इस्लाम सिखाता है। जरा आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिए जा रहे हैं। एक यहूदी है, बूढ़े मियाँ हैं, बूढ़े मियाँ हैं, बूढ़े हैं। मेरे नबी के साथ में हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हैं। क्या देखते हैं, रास्ता आगे तंग है, रास्ता कम चौड़ा है। मेरे नबी पीछे ठहर गए, मेरे नबी पीछे रुक गए। तो जब पीछे रुक गए तो उस यहूदी ने देखा पीछे मुड़कर, तो कहा आप क्यों नहीं आगे जाते हैं? नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया नहीं, आप आगे चलिए। तो यहूदी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप निकल जाइए। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ पहुंचेगी। तो उस यहूदी ने कहा अच्छा सच है? कहा हाँ। तो उस शख्स ने कहा जब हम अभी मोमिन नहीं हैं तब तो आप मेरा इतना एहतराम करते हैं, अगर हम मोमिन हो जाएं तो कितना एहतराम हो जाएगा। हाँ, ईमान कामिल में हो गए। आज जरूरत है ऐसी बातों की कि हम चले फिरे, खाएं पिए, बिजनेस करें, तिजारत करें, ज़िराअत करें, सड़कों पर जाएं, ऐसे नजर आए कि लोग ये कहें ये है रसूलुल्लाह का उम्मती, ये सच्चा है, ये ईमानदार है, ये दयानतदार है, इससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ऐसे माहौल की जरूरत। हम दुकान पर हो, हम मकान पर हो, अजानें हो रही हो, अजानें हो रही हो, हम दुकान छोड़ दें, हम मकान छोड़ दें, हम अपना कारोबार छोड़ दें, हम अपना बिजनेस छोड़ दें और छोड़कर मस्जिद पे चले आए। ये पैगाम कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे। जब हम इन कामों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, नबी की आंखों को ठंडक भी पहुंचेगी और एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम दुनिया के पास। आज जरूरत है कि अपनी ईमानी शान और शौकत को पेश किया जाए। आज जरूरत इसकी है अपनी ईमानी शान और शौकत को पेश किया जाए। हमारे वहां शादियां हो रही हो तो ऐसी शादियां हो रही हो जिसमें कम खर्च हो, जहेज का नामो निशान ना हो, नामो निशान ना हो, देखा देखी शादियां ना हो। आज शादियां हो रही हैं, शादियों से पहले कितनी अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं। मेहंदी के नाम पर, मंगनी के नाम पर क्या क्या खुराफातें नहीं होती हैं। बंद करो इन सबको, सुन्नतों के मुताबिक सारे काम करो। सुन्नतों के मुताबिक शादियां हो रही हो, सुन्नतों के मुताबिक अकीक़े हो रहे हो, सुन्नतों के मुताबिक हमारे घर की जिंदगियां गुजारी जा रही है। मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, मेरा अल्लाह सबसे ज्यादा अपनी इस दुनिया में अगर किसी को चाहता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है। अल्लाह ताला बहुत चाहता है, अल्लाह ताला बहुत चाहता है। तो जब अल्लाह ताला नबी को चाहता है तो अल्लाह जब नबी को चाहते हैं तो जो नबी को चाहेंगे अल्लाह उनको चाहेंगे। अल्लाह जब अपने नबी को चाहते हैं तो जो नबी के तरीके के मुताबिक खाना खाएंगे अल्लाह उनको चाहेंगे। जो नबी के तरीके के मुताबिक पानी पिएंगे अल्लाह उनको चाहेंगे। जो नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह उनको चाहेंगे, अल्लाह उनको चाहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ तुम्हारा रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हारा रसूल तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ।
ये हमें करना। जहां मेरे नबी फरमाए खड़े हो जाओ, वहां से पीछे न हटो। और जहां नबी फरमा रहे ना खड़े हो, सूद के पास न खड़े हो, रिश्वत के पास न खड़े हो, झगड़ेलू के पास न खड़े हो, अल्लाह के नाफरमानों के पास न खड़े हो, हमें वहां से बचना हो, हमें बचना हो। जहां मेरे नबी फरमा दे खड़े हो जाओ, वहां खड़ा हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो बस तुम मेरी इत्तिबा करो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा और वो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वो अल्लाह गफूर रहीम। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा अल्लाह अपने नबी को बहुत चाहता है। आज लोगों के ज़हन दिमाग में एक बात बैठ गई है, ज़हन दिमाग में एक बात बैठ गई है, अल्लाह नबी को चाहता है, हम भी नबी को चाहेंगे। अब नबी के चाहने के लिए वो क्या करते हैं, 12 रबीउल अव्वल में जश्न मना लेते हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल है। सोचे एक दिन जश्न मना लो और 359 दिन आजाद। ऐसा कैसे मैं, ऐसा कैसे? मेरे नबी इसलिए नहीं दुनिया में आए थे कि खाली जुलूस निकाल के खामोश हो जाओ। अरे मेरे नबी इसलिए दुनिया में आए थे, अल्लाह ताला ने आपको नमूना बनाकर दुनिया में भेजा है कि 24 घंटे की जिंदगी तुम कैसे गुजारोगे, तुम शादियां कैसे करोगे, तुम बिजनेस कैसे करोगे, तुम घर में कैसे रहोगे, तुम बच्चों को कैसे तालीम दोगे, तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम अल्लाह के महबूब कैसे बनोगे, तुम जन्नत कैसे पाओगे, तुम दोज़ख से कैसे बचोगे, तुम अल्लाह के चहीते कैसे बनोगे। एक नमूना लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह ने आपको नमूना बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आपको नमूना बनाकर भेजा है। हमने कौन सा नमूना इख्तियार किया? हमारा ये नमूना हो चाहिए, नबी जैसा लिबास हमारा होना चाहिए, नबी जैसा मिजाज हमारा होना चाहिए, नबी जैसा चेहरा हमारा होना चाहिए, नबी जैसी शादियां हमारे घरों में होनी चाहिए। ये होना चाहिए। हम लोग कहते हमारे वहां बरकतें नहीं है, हमारे वहां मुश्किलात हैं। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें जिंदा की हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज के इस प्रोग्राम को सामने रखकर, आज के इस प्रोग्राम को सामने रखकर हमको ये फैसला लेके जाना होगा, हमें भी फैसला लेना होगा, हमारी माँ और बहनों को भी ये फैसला लेना होगा कि हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, हम नबी से मोहब्बत करेंगे, हम सहाबा से मोहब्बत करेंगे, हम ईमानदार बनेंगे, हम दयानतदार बनेंगे, बच्चों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, बच्चों को समझाएंगे, इंसानियत को लेके चलो, प्रेम मानवता को लेकर चलो, मिलजुल कर रहो, अपने मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ते चले जाओ, अपने मुल्क के नाम को रोशन करते चले जाओ। ये फिक्र लेके जाना होगा, ये फिक्र लेके जाना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब ये फैसला लें कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, अपने मुल्क को तरक्की देंगे, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो निज़ाम बनाया जाए उस पर अमल करेंगे और ईमानी शान शौकत के साथ चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने उलमा को याद करेंगे, अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद कर कर, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के कहने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और राह इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के जिम्मेदारों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए
अल्लाह ताला इन सब की मदद फरमाए और इन सब में इस्तिकामत अता फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद आमिर नदवी साहब हो या हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान नदवी साहब हो या और भी दीगर उलमा इज़ाम हो, सबकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन आज का ये प्रोग्राम रस्मी नहीं होना चाहिए। हम सब ये फैसला करके जा रहे हो, रबीउल अव्वल की आज पहली तारीख हो चुकी है, हम हर काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को सुन्नत की तालीम देंगे इंशाअल्लाह, तौहीद खालिस के मुताबिक चलेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, हम सब पर रहमो करम का मामला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। भाई हमारे ईदगाह के इमाम साहब हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब दामद बरकातुहुम और एक बच्चा मोहम्मद आरिस बच्चा बीमार है, इन दोनों हजरात के लिए अल्लाह से दुआ करें। सारे बीमारों के लिए अल्लाह से दुआ करें। क्या मालूम किसकी दुआ हो, किसकी आमीन पर किसको शिफा मिल जाए, किसकी बिगड़ी बन जाए, किसका मसला आसान हो जाए। आइए दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह पाक रहम फरमा, अल्लाह पाक करम फरमा, अल्लाह पाक बख्शिश का परवाना अता फरमा।
अल्लाह पाक जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, जायदाद की, मकानात की, मदारिस की, मसाजिद की, दीनी खानकाओं की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक रहमो करम का मामला फरमा। अल्लाह पाक इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह पाक इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह पाक हम सब बहुत गुनाहगार हैं, खताकार और मुजरिम हैं। हमने नमाजें खूब धड़ल्ले से छोड़ी हैं, हमने कुरान के पढ़ने को छोड़ा है, हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ा है, हमने सहाबा के तरीके को छोड़ा है, हमने खुलफाए राशिदीन के तरीके को छोड़ा है। या अल्लाह हमने बिदात का रास्ता इख्तियार किया, रुसूमात का रास्ता इख्तियार किया, सुन्नतों को छोड़ दिया, रस्मों को जिंदा कर दिया। ऐ अल्लाह इस जुल्म अजीम को माफ फरमा और ऐ अल्लाह तौहीद व खालिस के साथ सुन्नतों भरी जिंदगी अता फरमा, सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हमारी जबानों में मिठास अता फरमा। या अल्लाह हमारी जबान खुले, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के किसी भाई को भी तकलीफ ना पहुंचे ऐसा बना। या अल्लाह हमारी जबान से न किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, न हमारी आंख से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, न हमारे हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचे, ऐसा इंसान बना दे। या अल्लाह हम सबको प्रेम के साथ रहने वाला बना, एक दूसरे को प्रेम देने वाला, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह हम हो या सारे इंसान हो, सबको आपने पैदा किया है, सबके साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबके साथ अच्छा मामला करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक रहमो करम का मामला फरमा। अल्लाह पाक जो बीमार है, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे हजरत मौलाना शकील अहमद साहब बीमार है, इमाम ईदगाह, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा। अल्लाह पाक एक मासूम बच्चा जिसका नाम बीमारी के लिए लिया गया, उन्हें भी शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्की भाई में जो बीमार हो, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, सबको शिफा। या अल्लाह जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें जवान हो गई हैं, शादियों के लायक हो गई हैं, या अल्लाह उनके नेक जोड़े अता फरमा। या अल्लाह उनके नेक जोड़े अता फरमा। या अल्लाह जो हमारी बच्चियां शादीशुदा हो गई हैं, शादियां हो गई, अब तक उन्हें औलादें नसीब नहीं हुई हैं, या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनको आपने औलादें दी हैं, इन औलादों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना, अपने अल्लाह के आगे झुकने वाला बना, कुरान पढ़ने वाला बना, अपने बड़े भाइयों का इकराम करने वाला बना, छोटों पे शफकत करने वाला बना, तौहीद और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। या अल्लाह हमारे नौजवानों की या अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह आज जो मोबाइल हमारे सामने है, इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। मोबाइल के जरिए इल्म नाफे हासिल करने वाला बना, हलाल तिजारत करने वाला बना, और एक जोड़ दूसरे में ईमानी जोड़ के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला बना। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह बख्शिश का परवाना अता फरमा। या अल्लाह राहे इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के जिम्मेदारों की मदद फरमा। या अल्लाह इन सब पर रहमो करम का मामला फरमा, इन सब की रोजियों में बरकतें अता फरमा।
या अल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है, इस रबीउल अव्वल के महीने में हम लोग थोड़ा जाग जाते हैं। या अल्लाह सुन्नतों भरी जिंदगी अता फरमा, नबी से मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा, अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की में हम सब का हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह हम सब खूब तालीम याफ्ता बने, हमारे कलम की ताकत हमको सही इस्तेमाल करने वाला बना दे। या अल्लाह अपने मुल्क को खूब अमन और शांति के साथ रखने वाला बना दे। मुल्क के एक एक बाशिंदे पर रहम फरमा, करम फरमा, सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, सबको एक दूसरे को तरक्की दे, ऐसा माहौल बना दे मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान को अमन और शांति का और गहवारा बना। या अल्लाह यहाँ सब प्रेम से रहे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का एहतराम करे, एक दूसरे के बिजनेस से और उनकी तरक्की से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह पाक जो मरहूमीन मरहूमात दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मगफिरत फरमा। कुल मुमिन कुल मोमिनात जो दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश फरमा, मगफिरत फरमा। अल्लाह पाक जिन हजरात ने ये प्रोग्राम कराया है इनकी भरपूर मदद फरमा। जितने उलमा, जितने कुर्रा, जितने हुफ्फाज, जितना नातिया कलाम पढ़ने वाले, नाज़िम जलसा, या अल्लाह इन सब की खिदमात को कबूल फरमा। अल्लाह पाक हम सभी की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह हम सब आखिर में यह अहद करते हैं हम सब सुन्नतों के मुताबिक चलेंगे, अपनी नस्लों को भी सुन्नत से जोड़ेंगे, तौहीद से जोड़ेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे। या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रान।